हेलो एवरीवन, मैं ज्योति वर्दी पैरामोटी सर्विसेज से। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है उन लोगों के लिए जो क्रिसमस और न्यू ईयर के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, अब आप लोगों को क्रिसमस और न्यू ईयर के बेस पे वीज़ा नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि आप लोग अपनी डेट्स चेक करो, 1 नवंबर 2 नवंबर हो चुकी है एंड इट्स टिल अब क्रिसमस न्यू ईयर में क्या ही टाइम बचा है। अगर आपका वीज़ा 1 महीने पहले आएगा तभी आपसे तैयारी होगी। तो कहीं ना कहीं ये लॉजिक अब छोड़ दो, ठीक है, कि क्रिसमस और न्यू ईयर पे वीज़ा मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि अब वीज़ाज आएंगे ही नहीं। एप्लीकेशन को पर्पस ऑफ विजिट क्लियर चाहिए। 12 महीने एम्बेसी ओपन रहती है, एम्बेसी बंद नहीं रहती है। क्रिसमस न्यू ईयर के बाद चाहे कोई फेस्टिवल हो बाहर या ना हो, आपका मन है घूमने का, आपका मन है किसी को मिलने का, आपका मन है खुद पैसे स्पेंड करके जाके ट्रैवल करके आना उस कंट्री में, सो यू आर एलिजिबल टू फाइल योर एप्लीकेशन। आप जब भी एप्लीकेशन सबमिट करते हो कम से कम 1 महीने 1.5 महीने आगे का हम टाइम पीरियड डालते हैं। तो अभी वो टाइम पीरियड नहीं रह गया। अगर आप लॉजिकली बोलोगे कि मैं क्रिसमस और वीज़ा ही अगर डिले हो जाता है तो आप कैसे ट्रैवल करोगे? तो ये चीज़ों की प्रॉब्लम आती है। तो इस वजह से क्या है कि आपका जो पर्पस ऑफ ट्रैवल है स्पेसिफिक बहुत अच्छा होना चाहिए। लाइक आई वांट टू ट्रैवल, क्यों जाना चाहता हूँ, कहाँ जाना चाहता हूँ, किससे मिलने जा रहा हूँ या खुद जा रहा हूँ, कहाँ पे जा रहा हूँ, क्या स्टेज होंगी, क्या मेरे को वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशंस क्या क्या हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो ये आपको करनी है, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से करनी है। कुछ ऐसा नहीं है कि कई लोग क्या करते हैं, अकेली होटल की स्टे लगा देते हैं, बोलते हैं हमारा पर्पस ऑफ विजिट क्लियर। पर्पस ऑफ विजिट का मतलब ये नहीं होता। पर्पस ऑफ विजिट का जो एक कॉलम आता है हाई कमीशन की साइट पे, उसको पढ़ो, उसको क्लियर करो। दे डिमांडिंग योर डिपैचिंग कैनेडा फ्रॉम योर टिकट्स, रिटर्न टिकट्स फ्रॉम कैनेडा टू इंडिया और इंडिया टू कैनेडा, राइट? दे वांट योर रिटर्न टिकट्स, योर स्टे, your major places of visits, like which information you have about their country. So आपको वो चीज़ें करनी है प्रॉपर बेसिस पे। देन उसके बाद अपना एप्लीकेशन का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा देना, बहुत अच्छा। क्योंकि लोगों का लॉजिक बड़ा अलग होता है। मेरे को नहीं समझ आता ऐसा लॉजिक कौन से एजेंट्स और क्यों लगाते हैं, और लोग लगाने कैसे दे देते हैं अपनी एप्लीकेशन पे। लास्ट हमारे पास एप्लीकेशन आया, ही इज़ रिफ्यूज्ड, और उसका कुछ भी ओरिजिनल नहीं था, सिर्फ पासपोर्ट आधार कार्ड गया, बाकी इनकम टैक्स रिटर्न्स टोटली फेक। देन फैमिली टाइज फेक, मतलब उसके फादर डिकीज्ड हो चुके थे बट दे फेल्ड इट अप अलाइव। कहते अगर हम दिखा देंगे डिकीज्ड हो चुके हैं तो बोलेंगे फैमिली के मेम्बर ही नहीं है पीछे। तो क्या लेना देना एम्बेसी को, क्या उसकी मर्जी होगी तो वीज़ा देगा? सिंगल पर्सनस के वीज़ाज नहीं आते। अब कईयों के पेरेंट्स होते ही नहीं है, कईयों के पेरेंट्स की कोई प्रॉब्लम होगी या बचपन से नहीं है, तो वो क्या दिखाएंगे? अभी मेरे पास फैमिली के पूरी फैमिली के वीज़ाज़ लगे हैं, वो उनका क्या दिखाया? पीछे तो फैमिली मेम्बर छोड़ दो, घर भी नहीं था उनके पास। तो चीज़ें ये अपने लॉजिक्स मत लगाया करो। मतलब क्या चीज़ वो पीछे देखेंगे? पीछे देखने का मतलब योर बैंकिंग्स, योर प्रॉपर्टीज़ एंड योर जॉब, योर बिजनेस, एवरीथिंग इज काउंटेबल टू रीज़न टू कम बैक, राइट? अगर उसने देना होगा तो वो दे ही देगा। कोई बात नहीं, इंसेंटिवली नहीं है तब भी आप फाइल तो कर ही सकते हो ना। दिस इज़ योर राइट, दिस इज़ योर लॉजिकली राइट। 1 बार नहीं देगा, 2 बार नहीं देगा, 10 बार नहीं देगा, 50 बार नहीं देगा, 60वीं बार तो दे ही देगा ना। बट इनमें इतना खर्चा नहीं आता जितना नॉर्मली कंसल्टेंट्स बताते हैं। 20 लाख, 25 लाख, 18 लाख। मैं कनाडा का वीज़ा लोग 20 22 लाख में ले रहे हैं। क्या मतलब दिमाग ख़राब है उन लोगों का? मतलब जो एक्सपेंडिचर यहाँ पे करने, वो एक्सपेंडिचर वहाँ पे जाके कर लेना अपने ऊपर, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। देखो, लालच मैं भी कर सकती हूँ, जितने वीज़ाज़ आ रहे हैं मेरे हिसाब से मैं करोड़ों अरबों कमा सकती हूँ, बट दिस इज़ नॉट वर्थी, गुड नहीं है। क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं उस बंदे के दिल में वहाँ पे जाके, वहाँ पे पहुँच के ये चीज़ ज़रूर आएगी, मैंने महंगा ले लिया कहीं ना, फिर वो मुझे कोसेगा, राइट? दे चार्ज टू मच। अब मैं बहुत नॉमिनल चार्ज करती हूँ, आई कैन नॉट डिस्क्लोज अप टू द एप्लीकेशंस, होता है बहुत नॉमिनल्स होते हैं। लोग कई उसमें भी रोने लग जाते हैं कि गिव अस अ डिस्काउंट। मैं कहती हूँ वो अपने आप अरेंज कर लो चीज़ें, वो हम क्यों करके दें? आप खुद हमें ला के दे दो, हमारे फाइलिंग चार्ज दो, हम फाइल कर देंगे। तो मतलब लोग आपको दुनिया, मतलब ना, ये 5 उंगली इसी वजह से बराबर नहीं बनाई है भगवान ने। लोग बहुत अलग अलग तरीके के हैं, आप किसी को किसी तरीके से इमेजिन नहीं कर सकते। कई आते हैं, आप आफ्टर वीज़ा लो, आप इतना ले लो। एक तो पर्सन है आफ्टर वीज़ा, कहता है मैं आपको 10,000 ज़्यादा दूँ। मैं कहता आप 10,000 अपने पास रख लो, हम नहीं फाइल करते हैं। क्यों रूल्स को
आप जब कुदरत के रूल्स को ब्रेक करते हो ना, तब प्रॉब्लम्स आती हैं, तब हमेशा सिचुएशंस गलत होती हैं। फिर वो बंदा लालच करता है, आप लालच दे रहे हो, मुझे लालच नहीं है, एप्लीकेशंस अच्छी आ रही हैं, मैं बहुत अच्छा खा रही हूँ, बहुत अच्छा पी रही हूँ, बहुत अच्छा जी रही हूँ, राइट, आई वॉन्ट दिस लाइफ, मतलब ये अच्छा चल रहा है, यही बहुत है मेरे लिए। तो आप लोगों को बस यही चीज़ ध्यान में देनी है, सिर्फ आपकी एप्लीकेशन अच्छे से जानी चाहिए, प्रेजेंटेशन में अच्छा होना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए आपके पास, तो आपको तब एक अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं। तो आई होप आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझे होंगे। तो इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना अपनी लाइफ में। अगर आप किसी से भी एप्लीकेशन करवा रहे हो, जहाँ मर्जी से कराओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पैरामाउंट ज़रूरी नहीं है यहीं भी आना है, अगर आपके नियर बाय कुछ अच्छा है, यू कैन फाइल फ्रॉम देम। कई बार बंदे को प्रॉब्लम होती है, वैसे तो हमारे पास ऑनलाइन भी हैं चीज़ें, हम ऑनलाइन भी डील करते हैं, मतलब जूम्स वगैरह से भी करवा सकते हो, जो आउट ऑफ द स्टेट, आउट ऑफ द कंट्रीज़ हैं, तो वो लोग भी हमारी सर्विसेज लेते हैं। तो बहुत बेस्ट तरीका होता है ये। तो आप लोग जैसे भी आपकी एप्लीकेशंस होती हैं, आप उस तरीके से फाइल कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग हैं। आई होप इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट देना और इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।